नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसएस फिर हो गया मोदी पर हावी और मोदी पर जो हावी हुआ आरएसएस, मोदी के चेहरे पर भी झलक रहा था और लाल किले के भाषण में। और अब यह कह सकते हैं कि विदाई की बेला आ गई या विदाई का बेला आ गया मोदी का। विदाई भाषण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके भाषण में जो झलका वह दुर्भाग्यपूर्ण और एक सरेंडर करने वाली बात थी। लेकिन लाल किले के भाषण भी मोदी को बचा लेंगे, या मोदी के अंदर जो झलक रहा था लाल किले के भाषण पे, यह साफ दिख रहा था कि उनकी विदाई का वक्त आ गया है और विदाई होने वाला है। लेकिन जब मोदी अब कमजोर हो गए हैं, आरएसएस मोदी के कमजोरी का कितना फायदा उठाएगा, जबकि आरएसएस मोदी के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था और अब मोदी आरएसएस के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है, लाल किले पर अपने अभिभाषण में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आरएसएस संगठन का नाम लिया। और जो भी बातें नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही, एक सिरे से सभी झूठ बातें कही, एक भी बात सच नहीं कही। दूसरी चीज, आरएसएस संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए अब कवायद तेज कर चुका है। यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के संजय जोशी होंगे आने वाले वक्त में, जो संजय जोशी के नाम पर आरएसएस अड़ा हुआ है, पहली चीज। और दूसरा, 17 सितंबर मोदी के कुर्सी का आखिरी दिन है। मोदी के कुर्सी का आखिरी दिन 17 सितंबर तय माना जा रहा है, जिस तरह से आरएसएस एक्टिव हुआ है और अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। दूसरा, आगे आरएसएस के 20 से 25 सांसद हावी मोदी पर हावी हैं। 20 से 25 सांसद आरएसएस के कभी भी खेल कर सकते हैं। अगर मोदी आरएसएस की बात नहीं माने और आरएसएस के सामने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया, तो 20 से 25 सांसद साथ छोड़ देंगे मोदी का, यह निश्चित माना जा रहा है। दूसरी चीज कि बीजेपी के अंदर भी मोदी को समर्थन नहीं मिल रहा है। अब इन चीजों पर हम गौर करें और इसे हम लोग समझने का प्रयास करें तो बातें बड़ी दूर तलक जा रही है। जैसा कि आरएसएस से अगर जिक्र करें कि आरएसएस फिर हो गया हावी मोदी पर, विदाई की बेला आ गया, तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फिर का क्या मतलब, कि आरएसएस फिर हावी हो गया। इसका मतलब आरएसएस बैठ गया था? जी हां, वक्त वक्त पर आरएसएस हावी होता रहा और नरेंद्र मोदी अस्वीकार करते रहे। आप याद कीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव, दूसरा चरण चुनाव का चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो अभी भी एक्सटेंशन पर बने हुए हैं और जिन्हें हटाने के लिए आरएसएस आतुर है, उस जेपी नड्डा ने यह कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संगठन है। और आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, कहते हैं लोग सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वह सांस्कृतिक है नहीं, वह राजनीतिक संगठन है। यूनिवर्सिटी के कुलपति आरएसएस के, जजों में आरएसएस के, बड़े बड़े अफसर आरएसएस के, सत्ता आरएसएस का, पार्टी भाजपा आरएसएस का, तो सांस्कृतिक कहां से हो गया वह, सोचिए। लेकिन
सांस्कृतिक के नाम पर जिस तरह से छल और छलावा इस देश के साथ किया जाता है, जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई एनजीओ है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, संस्था है रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर उसकी जांच हो जाए तो एक एक व्यक्ति जेल के अंदर सड़ेगा। लेकिन आरएसएस की बातों को भारतीय जनता पार्टी मानने से इंकार कर रही थी और अब आरएसएस मोदी को हटाने के लिए काफी समय से आतुर है और हटाना अमित शाह को भी आरएसएस चाहता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जिस तरह से जकड़ गए हैं, यानी कि आप कहें कि फंस गए हैं, वह चीजें अब नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है। हम लोग एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक तथ्यों को, कि आरएसएस फिर हो गया हावी मोदी पर, विदाई की बेला आ गई। अब आरएसएस जो कह रहा था कि आप 75 साल में रिटायर हो जाइए, 75 साल का नियम आपने बनाया था जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि कई, यशवंत सिन्हा, कई लोगों को आपने हटा दिया था, कल्याण सिंह, इन सबको, तो आप 75 साल में इस्तीफा दे दीजिए। और आरएसएस यह नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति का पार्टी बनकर के रह जाए, उसे सेकेंड जनरेशन तैयार करना है और नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में सेकेंड जनरेशन को खत्म कर दिया, खुद पर ला करके टिका दिया पार्टी को। भाजपा मतलब मोदी, सरकार मतलब मोदी, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि लाल किले से नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें यह झलक रहा था कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। यह साफ तस्वीरों में दिख रहा था, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि 100 साल एनजीओ को होने वाले हैं और इस देश की आजादी में और इस देश को आगे ले जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, जबकि वह 52 सालों तक, 53 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया था, एक्सेप्ट नहीं किया था तिरंगे को, तो कैसे उसका योगदान हो सकता है। आजादी में अंग्रेजों के साथ था, माफीनामा आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं ने लिखा था जब सरकार बनी आजादी के बाद। अब ऐसे में आरएसएस का हर कोई जानता है कि आरएसएस का लक्ष्य क्या है, आरएसएस करता क्या है, और आरएसएस का कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। और नरेंद्र मोदी कुछ और बता रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं आजादी में लड़ाई में गया था, कभी कहते हैं चाय वाला, जबकि जब यह कहते हैं उस वक्त गुजरात के अंदर हुआ स्टेशन ही नहीं था। यह सारे खुलासे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कुर्सी अगर गई तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर लोग बैठे हुए हैं तैयार होकर कि जिस दिन कुर्सी गई केस के भरमार हो जाएंगे, फर्जी डिग्री से लेकर के, और देश को गुमराह करने का और देश में सांप्रदायिकता फैलाने का। यह हर कोई जानता है और मोदी बड़ी भली बात जानते हैं। इसलिए मोदी अपने आप को रिटायरमेंट के पहले सेव करना चाहते हैं, किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई केस ना हो पाए, जो विपक्ष किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता है। राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आगे आरएसएस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी पैठ को मजबूत करना और संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना आरएसएस का अब यह लक्ष्य हो गया है। नरेंद्र मोदी कई लोगों का नाम दे रहे हैं, लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है और आरएसएस मानने को तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी बना नहीं पा रहे हैं। तो आरएसएस किसी भी कीमत पर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। दूसरी चीज, 17 सितंबर मोदी के कुर्सी का आखिरी दिन है, यानी कि 30 दिन। 17 सितंबर को मोदी का इस्तीफा हो सकता है। यह माना जा रहा है कि आरएसएस अब सुनने वाला नहीं है। लेकिन उसके पहले 11 सितंबर को मोहन भागवत का 75 साल पूरा हो रहा है। मोहन भागवत ने अगर इस्तीफा दे दिया
आरएसएस का प्रमुख जो बनेगा मोहन भागवत के बाद, उससे नरेंद्र मोदी की बड़ी अच्छी बनती है। नरेंद्र मोदी अपने लपेटे में उसको ले लेंगे, यह मोहन भागवत भी जानते हैं। और भाजपा में नरेंद्र मोदी ने 75 साल में रिटायरमेंट की बात कही थी, मोहन भागवत ने आरएसएस में नहीं किया है। इसलिए मोहन भागवत अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब तो कोई बात नहीं, कोई सवाल और प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 17 सितंबर को इस्तीफा नहीं देते हैं और कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े होंगे कि जिस उम्र के मुताबिक आपने पूर्व नेताओं को घर बिठा दिया, आप कैसे कुर्सी पे बने हुए हैं। इसलिए 17 सितंबर को मोदी के कुर्सी का आखिरी दिन होगा। 17 सितंबर को मोदी का इस्तीफा हो सकता है। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, यही तो पूरी स्टेप नहीं है। दूसरी चीज, आरएसएस के 20 से 25 सांसद हावी मोदी पर। आरएसएस के वह 20 से 25 सांसद जो हैं अब नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो। उपराष्ट्रपति भी आरएसएस अपने नेता को प्रत्याशी बनाना चाहता है और वह अब पता चल जाएगा क्योंकि वक्त नजदीक है। और मोदी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। खबर यह भी निकली कि वेंकैया नायडू को मोदी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, तो वेंकैया नायडू मोदी के मुताबिक नहीं चलेंगे, यह निश्चित है। तभी भी मोदी के लिए मुश्किल है। अब ऐसे में आरएसएस के 20 से 25 सांसद अगर मोदी अपने मुताबिक उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित करते हैं तो आरएसएस के 20 से 25 सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इस्तीफा देकर सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। यह बातें मैं काफी दिनों से आप दर्शकों से कह रहा हूं कि 20 से 25 सांसद आरएसएस के मोदी के साथ नहीं हैं और वह कभी भी झटका दे देंगे। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब का जो चुनाव हुआ, अमित शाह ने संजीव बालियान को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन वहीं बिहार से आने वाले राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वह भी खड़े थे संजीव बालियान के सामने। राजीव प्रताप रूडी को कांग्रेस के और पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन सभी ने समर्थन किया और राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब के अध्यक्ष बन गए। अमित शाह का प्यादा, मोदी का प्यादा, चहेता हार गया चुनाव। तो राजीव प्रताप रूडी मोदी के मुताबिक नहीं चलते और मोदी का गुणगान नहीं करते हैं, है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मोदी की राह पर नहीं चलते हुआ, इसीलिए उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता, इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं मिलती और मोदी के बचाव में कभी नहीं आए। वो अच्छे कामों में साथ हैं, गलत काम में साथ नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अगर गलती की तो आरएसएस के 20 से 25 सांसद इस्तीफा भी दे सकते हैं और पार्टी छोड़ भी सकते हैं। दूसरी चीज, बीजेपी के, यह आरएसएस की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर मोदी को समर्थन नहीं है। बीजेपी के वह सभी सांसद भी नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, वह हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज तक 11 महीनों में नहीं बुलाई। अब 13 महीने से ज्यादा हो गया, 14वां महीना चल रहा है। 4 जून को रिजल्ट आया था और
9 जून को सरकार बनी थी, लेकिन अभी तक इस सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने 240 संसदों की बैठक न बुला करके यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर बगावत है और नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के नेता खड़े नहीं हैं, और वह बैठक हो गई तो मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, कुर्सी जा सकती है, खुला बगावत सड़क पर आ सकता है। जबकि बगावत सड़क पर आ रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी बुरी तरह जकड़े हुए हैं, लाल किले से दर्द भी झलका, और चुनाव आयोग जो एसआईआर बिहार में करा रहा है या चुनाव आयोग को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि जो 65 लाख नाम काटे हैं उसको सर्चेबल फॉर्मेट में, कि आदमी सर्च कर सके, ओरिजिनल फॉर्मेट में उसे वेबसाइट पर डालने की बात कही है। और कारण बताओ उन 65 लाख लोगों के नाम क्यों काटे। 3 दिन का वक्त दिया, वक्त समाप्त हो रहा है। अब उससे यह भी पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह जीवित लोगों को मृत्यु घोषित करके वोट काट दिए। चुनाव आयोग का पर्दाफाश होगा, नरेंद्र मोदी की गलत नीयत का पर्दाफाश होगा, और राहुल गांधी का पदयात्रा बिहार के अंदर वह नरेंद्र मोदी को जीने नहीं देगा। नरेंद्र मोदी यूं कहे कि बुरी तरह से एकदम जकड़ गए हैं, फंस गए हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब मोदी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए से और डरे हुए से हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका से या बाकी देशों से जिस तरह से झटका खाना पड़ा है, और नरेंद्र मोदी जो गलतफहमी में जी रहे थे, डंका बजा रहे थे, विश्व गुरु, विश्व के अवतार, क्या क्या जाने क्या क्या बन रहे थे, उस सबका पोल खुल गया। अंगूठा छाप ही रहेगा, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो सकता। यह साबित हो गया। यानी कि जो गांव में यह कहते हैं कि अंगूठा छाप रह जाएगा, वह मुहावरा है, मैंने मुहावरे के तौर पे यह कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का डिग्री भी तो नहीं सामने आया, तो कैसे कहें कि पढ़ा लिखा। अब विपक्ष भी कहता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की समझदारी कितनी है, 11 सालों में लोगों को पता चला। झूठ के ढेर पर जो बुनियाद खड़ी की गई थी, वह ताश के पत्तों की तरह ढह ढह करके गिर गया, और अब कर्मों का हिसाब नरेंद्र मोदी का जनता कर रही है और करेगी। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। और इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन यह गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।